चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं जो प्रश्नावली 1.3 का है। इससे पहले हम लोगों ने √5 को अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर लिया है। क्या हमने सिद्ध किया था? √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आप √2, √3 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने √5 को सिद्ध किया, उसी तरह जहाँ जहाँ 5 है वहाँ हम क्या रख देंगे? 2 रख के सॉल्व करेंगे, 3 रख के सॉल्व करेंगे। इसी तरह √2 और √3 भी अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यह अलग टाइप का है। उस टाइप के जितने भी सवाल हैं √5, √7, √2, √5 सबको आप अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। ये हम लोग दूसरे टाइप का सिद्ध करते हैं। ये उसकी तुलना में बहुत ही छोटा होता है। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम लोग उल्टा लेकर चलते हैं और सिद्ध कर देंगे यह अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हम लोग मानते हैं, हल में लिखेंगे, हल में क्या मानेंगे? ये जो 3 + 2 √5 है यह एक परिमेय संख्या है। ये मानकर हम चलते हैं। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, यह मान लेते हैं। जब यह एक परिमेय संख्या है तब हम इसे क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई संदेह थोड़ी है। जब परिमेय है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। p बराबर हो जाएगा p/q। बोलो फोन मारा है जैसे पिछली बार किए थे। तो p व q क्या है? सहभाज्य हैं। p व q सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य हैं। और q ≠ 0, हर 0 नहीं होना चाहिए। यह परिमेय संख्या में कंडीशन होता है, हर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए 3 + 2 √5 इक्वल में p/q है। तो इस पार्ट को यहीं रहने देते हैं, 3 को उधर भेज देते हैं इक्वल के उस साइड। तो क्या मिल जाएगा? 2 √5 इक्वल टू p/q - 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2√5 बराबर होगा, इसे हम लोग भिन्न की तरह सॉल्व कर लेते हैं। कितना मिल जाएगा? p - 3 क्यूब बटे में q। तो √5 बराबर क्या होगा? √5 बराबर होगा p - 3 क्यूब, सॉरी p - 3 q बटे में q। ये लिख सकते हैं। 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 क्यूब हो गया। कितना हुआ? p - 3 q बटे में 2q। यहाँ पर देखिए, अगर हम माने p व q पूर्णांक हैं, क्या हैं? p व q पूर्णांक हैं, मान लेते हैं p व q पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। अगर p व q पूर्णांक हैं तब p - 3 q भी क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। आपको पता होगा पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 0 -1 -2 जितनी भी प्लस वाली संख्याएं हैं और माइनस वाली संख्याएं। आप ऐसा समझिए जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं अगर उसको लिख दें, निगेटिव में लिख दें और सबको मिला दें, बन जाएगा पूर्णांक। अगर उस पूर्णांक में कुछ जोड़ें या घटाएं या गुणा करें, हमें पूर्णांक ही मिलेगा। सपोज करिए हम यहाँ 5 लेते हैं। क्या लेते हैं? 5 एक पूर्णांक है। इस 5 में कुछ जोड़े या घटाएं या गुणा करें। 5 में कुछ घटाएंगे, मान ली 3 घटाएं 2 आया, 2 भी क्या है? पूर्णांक है। 5 में कुछ जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ दिया 7 आ गया, 7 भी क्या है? पूर्णांक है। इसी पूर्णांक में कुछ जोड़ रहे हैं और हमें पूर्णांक ही मिल रहा है। अगर 5 में किसी संख्या से गुणा करें, 4 से गुणा कर दिए, आ गया 20, 20 भी क्या है? पूर्णांक है। इसी तरह यहाँ देखिए p व q पूर्णांक है, तो बताइए ए रही होगा पूर्णांक? p - 3 q होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ लिखेंगे p - 3 q भी पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और नीचे वाला भी पूर्णांक होगा, इसे नहीं लिख रहे हैं। जैसे q अगर पूर्णांक है, q अगर मान ले 5 है, 5 में 2 से गुणा करेंगे तभी पूर्णांक ही आएगा।
तो 2q भी क्या है, पूर्णांक है, और p माइनस 3q भी क्या है, पूर्णांक है। जब इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या। तब p माइनस 3q बटे में 2q एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 बराबर p माइनस 3q बटे में 2q क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम इससे पहले प्रूफ कर चुके हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप लोग देखिए, हमने इससे पहले सिद्ध किया था √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, √5 p माइनस 3q बटे में 2q के बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, जो हमारी पूर्व कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। शुरू में हमने क्या मानकर रखा था, 3 + 2 √5 यहाँ पर एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल गया, अपरिमेय। क्या मिला, अपरिमेय। यहाँ पर परिमेय मानकर हमने चला था और यहाँ पर अपरिमेय मिल गया। क्या मिल गया, अपरिमेय। लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि √5 को इससे पहले हमने सिद्ध कर दिया है। ये क्या है, हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। पूर्व में हमने मान रखा था 3 + 2 √5 एक परिमेय है, यहाँ पर आ गया अपरिमेय। जो हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो इसी तरह छोटे ही हैं, वो भी बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जिसमें 3 सवाल हैं। 1 में √2, 7 √5, 6 + √2, इन तीनों को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम लोग बारी बारी से इसे अपरिमेय सिद्ध करेंगे, बहुत ही आसानी से करेंगे। जिस तरह हमने इसके पहले वाले सवाल को हल किया था, ये सभी जो सवाल होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। 1 में √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, उल्टा लेकर चलते हैं। हर बार हम इसे उल्टा लेकर चलेंगे और मानेंगे ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहला वाला। यहाँ लिखते हैं हल में पहला वाला कर रहे हैं। माना 1 में √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये मान लेते हैं। ये हम कल्पना किए हैं, ये 1 में √2 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो इसे क्या लिख सकते हैं, जब यह परिमेय संख्या है तब हम इसे लिख सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं, तो p व q क्या है, वही पिछली तरह p व q सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं। और q ≠ 0, q 0 के बराबर नहीं है। 1 में √2 बराबर p/q। अगर हम इसे पलट दें, इसको क्या करें, पलट दें,
अंडर रूट 2 ऊपर चला गया और एक नीचे आ गया, तो इधर भी पलट देंगे, Q ऊपर चला जाएगा और P नीचे चला आएगा। Q ऊपर गया और P कहाँ आ गया, नीचे आ गया, यहाँ लिख दिए। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए P क्या है, हम लोग मान लेते हैं P व Q क्या है, पूर्णांक हैं। P व Q पूर्णांक हैं। P व Q पूर्णांक हैं। P व Q पूर्णांक हमने मान लिया, P व Q पूर्णांक हैं। अगर दोनों पूर्णांक हैं तो इनका रेशियो क्या होगा, इनको जब भिन्न के रूप में लिखेंगे क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जैसे मान ले 3 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, तो 3/2 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। वही तो हमने मान रखा है, P व Q पूर्णांक हैं, तो चाहे ऊपर करें या नीचे करें, चाहे P/Q करें या Q/P करें या P/Q करें, आखिर दोनों पूर्णांक ही हैं। चाहे हम इसे 2/3 लिखें या 3/2 लिखें, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ पर देखिए, तो Q/P क्या होगा, Q/P एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। Q/P एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। कैसे क्यों है, क्योंकि P व Q पूर्णांक है अगर, तब Q/P एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या, लेकिन अंडर रूट 2 बराबर Q बटे में P अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस रूप का जो होता है अंडर रूट 5 हमने सिद्ध कर लिया एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7 ये सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। आप लोग बताइए, क्या कोई अपरिमेय संख्या, ये जो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, वह परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन अंडर रूट 2 बराबर Q/P अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। क्या है, अपरिमेय। यहाँ पर जो हमने कल्पना किया था 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसका तो विरोध हो रहा है यहाँ पर ना, परिमेय मानकर चल रहे थे और मिल क्या गया, अपरिमेय मिल गया। क्या मिल गया, अपरिमेय। जो हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। इसलिए 1/√2 विरोधाभास है यहाँ, यानी इसका विरोध हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, इसका विरोध हो रहा है, यानी 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसका यहाँ पर विरोध हो गया, यानी वही सही है। क्या सही है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी इसी की तरह है, 6 से 7 लाइन में आ जाएगा। तो चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब 2 और 3 को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे, जिस तरह हमने इसको सॉल्व कर रखा है। इसमें भी हम लोग वही लेकर चलेंगे, इसका उल्टा। क्या लेकर चलेंगे, माना। अब फास्ट करेंगे क्योंकि इसके बारे में आपको आइडिया लग गया होगा कैसे क्या करना है। माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये कल्पना करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं। जब ये परिमेय संख्या है तो क्या लिख सकते हैं, 7 √5 इक्वल में P/Q, और P व Q क्या है, P व Q सहअभाज्य हैं और Q ≠ 0 है।
इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब फास्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, तो √5 बराबर क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर यहाँ से मिल जाएगा, √5 इधर ही रहेगा, इसको इधर भेज देंगे, नीचे डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में आ गया, P/7 7Q, P/7Q। अगर हम लोग मान के चलें P व Q पूर्णांक हैं, P व Q क्या हैं, पूर्णांक हैं, P व Q पूर्णांक हैं, तो 7Q क्या होगा, 7Q भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। पूर्णांक का मतलब दशमलव में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई पूर्णांक 5 है, उसमें चाहे जिस संख्या से गुणा करें वह पूर्णांक ही आएगा। अगर Q के स्थान पर हम मान ले 8 है, 8 में जब 7 से गुणा करेंगे, 8 7 56 आ जाएगा। 56 भी क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक की अपनी प्रॉपर्टी होती है, पूर्णांक में कुछ जोड़ें या घटावें या कुछ गुणा करें, पूर्णांक ही आता है। तो P व Q पूर्णांक हैं, इसमें 7 से गुणा करेंगे तो 7Q भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तब जब पूर्णांक होगा तब Q बटे 7Q, 7Q एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या है। लेकिन √5 बराबर P/7Q अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि हमें पता है, ये प्रूफ कर चुके हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, जो हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, जो हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। हम मानकर क्या चले थे, परिमेय संख्या है तो हमेशा परिमेय मिलना चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ क्या मिल गया, अपरिमेय मिल गया, जो हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। इसलिए 7√5 अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा वाला। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे का तीसरा। इसमें कितने क्वेश्चन थे, 3 थे। पहला और दूसरा को हमने सॉल्व कर लिया। अभी लास्ट वाला सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत ही आसान है, इसे तो चाहे आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सॉल्व करते हैं। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें प्रूव करना है। तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, कल्पना करते हैं, मान लेते हैं 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कैसे संख्या है, परिमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक परिमेय क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इतना तो हम लोग हर बार मानते हैं, परिमेय संख्या है, इसका विलोम लेकर चलते हैं। हमें पता है यह अपरिमेय है, हम लोग उल्टा मान के चलते हैं और सिद्ध कर देते हैं यह अपरिमेय है, क्योंकि हमें शब्दों में दिखाना पड़ता है, कुछ कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ता है यह अपरिमेय है। तो हमने मान रखा है यह एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 6 + √2 बराबर P/Q लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, अब जो यहाँ पर P व Q है क्या है, सहअभाज्य है। P व Q सहअभाज्य हैं।
और क्यू नॉट इक्वल में 0, क्यू नॉट इक्वल में 0। तो यहाँ से हम लोग √2 बराबर क्या लिख सकते हैं, जो 6 से इक्वल के उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, √2 मिलेगा बराबर में P/Q -6, या 6 उधर गया तो माइनस हो गया, तो इसे और कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा, भिन्न की तरह इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, P -6 क्यूब, P -6 क्यूब नहीं, सॉरी निकल जाता है क्यूब, P -6 क्यू बटे में क्यू हल किए हैं, P- क्यू का इधर गुणा हो गया 6 क्यू, एक का इधर P। अब हम लोग यहाँ देखते हैं P व Q क्या है, पूर्णांक है, मान लेते हैं P व Q पूर्णांक है, हमेशा की तरह इसमें भी मान है, P व Q क्या है, पूर्णांक हैं। जब वह P व Q पूर्णांक है तब यहाँ देखिए 6Q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक की अपनी प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, पूर्णांक में कुछ जोड़े घटावे या गुणा करें वह पूर्णांक ही आता है। जब P क्या है, पूर्णांक है, इसमें कुछ जोड़ेंगे तब भी पूर्णांक आएगा, घटाएंगे तब भी पूर्णांक मिलेगा, पूर्ण संख्या मिलेगी, दशमलव में नहीं मिलेगा, पूर्ण संख्या एकदम मिलेगा। तब P -6Q क्या होगा, पूर्णांक होगा, इसलिए P -6Q भी पूर्णांक होगा, क्या होगा, पूर्णांक होगा। जब पूर्णांकों को भिन्न के रूप में लिखते हैं बन जाता है परिमेय संख्या, क्या बन जाता है, परिमेय संख्या। इसलिए P -6Q बटे में Q एक परिमेय, क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन √2 बराबर P -6Q बटे में Q अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमें पता है √2, √3, √5, √7 इस टाइप के जितने भी होते हैं वे सभी अपरिमेय संख्या हैं। क्या कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए हम क्या कहेंगे, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या मिल गया हमें, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर मान के चल रहे थे परिमेय संख्या, लेकिन मिल गया अपरिमेय संख्या, जो हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। यहाँ पर लिख दीजिए, जो हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। यहाँ पर और लिख देंगे एक लाइन, अतः हमारी कल्पना गलत है। हम जो कल्पना किए थे 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, वह हमारी कल्पना गलत है। क्या है, गलत है। तब इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, समझ में आ रहा है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये रहे आज के कुछ क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सवाल था जिसे हम लोगों ने एक एक करके सॉल्व कर लिया। ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों के इस सवाल को बिल्कुल बेसिक से बताया है, एकदम आसान भाषा में। उम्मीद है आप लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।